यह फिल्म गुरु नाम के एक 24 साल के लड़के की स्टोरी है जो अपने बड़े फैमिली के साथ आगरा में रहता है। फिल्म की शुरुआत गुरु और एक लड़की माला से होती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। गुरु माला को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह देखता है। दोनों के बीच काफी क्लोजनेस दिखाई जाती है और गुरु उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि माला असल में वहाँ है ही नहीं, वो गुरु की इमेजिनेशन है। यहीं से फिल्म हमें गुरु की एक मेंटल स्टेट समझाना शुरू करती है। गुरु अपने पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ छोटे से घर में रहता है। घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गुरु के पास अपना कोई प्राइवेट रूम नहीं है। हर समय कोई ना कोई उसके आसपास रहता है। गुरु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसे अपनी जिंदगी के लिए कोई प्राइवेट स्पेस नहीं मिली। वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड भी है और इमोशनली भी काफी अकेला है। इसी वजह से वो माला को अपनी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना लेता है। वो माला से बात करता है, उसके साथ घूमने की इमेजिनेशन करता है और उसके साथ इंटीमेट मोमेंट्स भी इमेजिन करता है, लेकिन रियलिटी में माला उसके साथ नहीं है। उसके बाद हमें गुरु की फैमिली के बारे में पता चलता है। गुरु के पिता का खुद का बिहेवियर भी काफी अनयूजुअल है। वो दूसरी महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से फैमिली में कई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। गुरु की कजन छवि भी उसी घर में रहती है। घर की छत पर एक जगह है जिसे लेकर गुरु और छवि के बीच टेंशन है। गुरु उस जगह पर अपना कमरा बनाना चाहता है। उसके लिए यह सिर्फ एक कमरा नहीं है, यह उसकी प्राइवेट लाइफ का सोल्यूशन है। वो सोचता है कि अगर उसे अपना रूम मिल गया तो वह आराम से रह सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला सके और फैमिली से अलग अपनी जिंदगी जी सकेगा। लेकिन छवि भी उस जगह को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती। इसी वजह से दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ गुरु इंटरनेट पर लड़कियों से चैट करना शुरू करता है। वो ऑनलाइन सेक्सुअली कन्वर्सेशन करता है। उसके लिए चैट उसकी लोनलाइनेस और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को कम करने का तरीका बन जाती है। एक दिन गुरु एक ऑनलाइन लड़की से रियल लाइफ में मिलने जाता है, लेकिन वह लड़की वहाँ आती ही नहीं। गुरु को बहुत बुरा लगा। वो पहले से ही लोनली है और इसी रिजेक्शन के बाद उसका मेंटल स्टेज और खराब हो जाता है। वह घर वापस आता है और अपने कमरे में बंद हो जाता है। छवि उसे परेशान देखकर उसके पास जाती है। वह घर वापस आता है और अपने कमरे में बंद हो जाता है। छवि उसे परेशान देखकर उसके पास जाती है। वो गुरु को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुरु उसकी काइंडनेस को गलत तरीके से समझ लेता है। वो छवि के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करता है। छवि उसका विरोध करती है। यह सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गुरु का डार्क साइड सामने आता है। फिल्म यह साफ दिखाती है कि गुरु का अकेलापन या सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन उसके गलत बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करता। उसके बाद गुरु की लाइफ में प्रीति आती है। प्रीति उम्र में गुरु से बड़ी और फिजिकली डिसेबल है। गुरु और प्रीति के बीच धीरे धीरे अट्रैक्शन डेवलप होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच सेक्स भी होता है, लेकिन दोनों इन रिलेशनशिप को अलग तरीके से देखते हैं। गुरु प्रीति को लेकर सीरियस हो जाता है। उसे लगता है कि प्रीति उसे जेन्युइनली लव करती है और दोनों फ्यूचर में शादी करके साथ रह सकते हैं। लेकिन प्रीति की अपनी प्रॉब्लम है। वो पहले 2 बार मैरिड रह चुकी है और उसकी फाइनेंशियल और फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। उसका एक साइबर कैफे भी है और उससे जुड़ा लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा है। प्रीति के लिए लाइफ में सोसाइटी और स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि प्रीति का उसके साथ रिलेशनशिप सिर्फ लव पर बेस्ड नहीं है, लेकिन गुरु इमोशनली उससे जुड़ा चुका है। वो प्रीति के साथ शादी और फ्यूचर में इमेजिनेशन करने लगता है। वो गुरु के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर वही आती है, स्पेस। वो अपने घर में अपना रूम बनाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास प्राइवेट रूम होता तो उसकी और प्रीति की लाइफ बेटर हो सकती है, लेकिन फैमिली में उस जगह को लेकर पहले से ही डिसएग्रीमेंट चल रहा है। गुरु अपने पिता और बाकी फैमिली मेंबर से परेशान होने लगता है। इसी दौरान गुरु की इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस और कम हो जाता है। माला अभी भी उसके सामने आती रहती है। गुरु उससे ऐसे बात करता है जैसे वह सच में मौजूद हो, लेकिन ऑडियंस जानती है कि माला उसकी इमेजिनेशन है। एक डॉक्टर गुरु की मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश करता है। डॉक्टर गुरु को रियलिटी समझाने की कोशिश करता है कि माला रियल पर्सन नहीं है, लेकिन गुरु इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वह अपनी इमेजिनेशन को छोड़ना नहीं चाहता। इसके पीछे गुरु का पास्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसका फैमिली एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। घर में प्राइवेसी की कमी है, पेरेंट्स के रिलेशनशिप, सेक्सुअल बातें और लगातार फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ने गुरु की थिंकिंग को और भी इफेक्ट कर दिया है। गुरु हेल्थी रिलेशनशिप और इंटीमेसी को नॉर्मल तरीके से समझना नहीं सीखा, इसलिए जब उसे इंजेक्शन या लोनलेंस मिलती है तो वह रियलिटी से भागकर अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है। वो स्टोरी धीरे धीरे डिमैक्स की तरफ बढ़ती है। गुरु डिसाइड करता है कि वह अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करेगा। वो छत वाली जगह को अपने रूम को लेकर खुद एक्ट लेने लगता है। पूरी मूवी में जिस जगह को लेकर इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वही जगह अब गुरु की इंडिपेंडेंस का सेरेबल
बन जाती है। दूसरी तरफ गुरु के पिता की पर्सनल लाइफ भी फैमिली के सामने खुलने लगती है। उसके रिलेशनशिप को लेकर फैमिली में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। गुरु को एहसास होता है कि उसके पिता और उसके बीच कुछ सिमिलरिटी है। दोनों अपनी लॉनलाइनेस और सेक्सुअल नीड्स से अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं, लेकिन गुरु अब सिर्फ इमेजिनेशन में रहने की बजाय अपनी रियल लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्रीति के साथ उसका रिलेशनशिप भी इसी दौरान बदला है। गुरु को समझ आने लगता है कि सिर्फ सेक्स या अट्रैक्शन से कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, उसे स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। फिल्म के एंड में गुरु को कोई परफेक्ट हैप्पी लाइफ नहीं मिलती। उसके मेंटल प्रॉब्लम अचानक खत्म नहीं होते। माला की इमेजिनेशन भी उसकी पूरी जिंदगी से मैजिकली डिसेपर नहीं होती। प्रीति के साथ भी कोई टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, लेकिन गुरु के कैरेक्टर में एक छोटा सा चेंज जरूर आता है। शुरुआत में वो अपनी फैमिली, लॉनलाइनेस, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और इमेजिनेशन में पूरी तरह ट्रैप था, लेकिन एंड तक वह कम से कम अपनी जिंदगी डिसाइड खुद लेने की कोशिश करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिल्म में रूम और प्राइवेट स्पेस सिर्फ जगह नहीं है, ये गुरु की पूरी जिंदगी का सिंबल है। वो पूरे घर में रहता है, लेकिन उसके पास कोई स्पेस नहीं है, और इसी कमी की वजह से उसे इमोशनल और सेक्सुअल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। माला और उसकी इमेजिनेशन है, ऑनलाइन चैट उसकी लॉनलाइनेस एस्केप है, प्रीति के साथ सेक्स उसकी रियल इंटीमेसी की तलाश है, और छवि के साथ उसका बिहेवियर यह दिखाई देता है कि जब कोई इंसान अपनी सेक्सुअल डिजायर और दूसरे व्यक्ति की बाउंड्रीज के बीच डिफरेंस भूल जाता है तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। इसलिए आगरा को सिर्फ एक सेक्सुअल मूवी समझना सही नहीं होगा। फिल्म असल में गुरु की फैमिली प्रॉब्लम, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस, प्राइवेट स्पेस और मेंटल स्टेट की स्टोरी है। पूरी मूवी बार बार एक ही सवाल की तरफ ले जाती है। अगर किसी इंसान को बचपन से हेल्थी इमोशनल एनवायरनमेंट, पर्सनल स्पेस और सही तरीके से रिलेशनशिप समझने का मौका न मिले तो उसका माइंड किसी तरह डेवलप होगा। गुरु की स्टोरी इसी सवाल का अनकंफर्टेबल आंसर है, और इसी तरह गुरु की अधूरी लेकिन बदलती हुई लाइफ के साथ आगरा की स्टोरी खत्म हो जाती है। बाय।